कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। एसएससी जीडी, बीपीएससी टीआरई जो टीचर वाला है, एनटीपीसी, सीटेट एग्जाम या आरआरबी जेई, इस सभी के लिए काम करेगा। ठीक है, सबका लेवल लगभग सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी लगभग सबका सेम है। थोड़ा सा सीटेट को अलग कर दिया जाए तो बाकी सभी का सीटेट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो हम लेके आए हैं ना, ये जो सीरीज है हमारा 20-20 क्वेश्चन का चलेगा पर डे, और ये किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन या पूछ सकता है वैसा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का रेशियो है हमारा 9 और 10। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10-11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार का वर्तमान आयु, वर्तमान एज क्या है, ये पूछा गया है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्तमान की बात करें या वर्तमान से पहले की बात करें या वर्तमान से आगे की बात करें, हमेशा डिफरेंस सेम होता है। चाहे वो डिफरेंस वो साल में हो, चाहे वो यूनिट में हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो रेशियो में रहे। कहा गया है शिव कुमार, तो हम लिखेंगे शिव कुमार और दिलीप कुमार। बताओ प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसका रेशियो कितना है। तो कहा गया है 9 है और 10 है। फिर कहा है 11 साल बाद, 11 साल बाद, 11 साल बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है। तो कहा है 10 हो जाता है और 11 हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका जो डिफरेंस है ये सेम है कि नहीं। बताओ इन दोनों का डिफरेंस रेशियो में देखें तो 1 यूनिट यहाँ आया, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी कहेंगे 1 यूनिट। प्रेजेंट में भी 1 यूनिट डिफरेंस और 11 साल के बाद भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसका मतलब बैलेंस है, ये सही है। तो हम कहेंगे ये जो दिलीप कुमार था वर्तमान में अगर 10 है तो 11 साल बाद 11 यूनिट हो जाएगा, तो 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट क्यों बढ़ा है, क्योंकि 11 साल बढ़ाया जा रहा है इसलिए। या तो इधर से 1 यूनिट बराबर 11 साल कहेंगे, या 9 से 10 हुआ है मतलब इधर से 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हो गया हमारा 11 साल। अब जो भी पूछे हम कह सकते हैं। कहा गया वर्तमान में शिव और दिलीप का एज कितना होगा, तो वर्तमान में कितना यूनिट है, आप कहेंगे 9 यूनिट। एक का वैल्यू 11, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 99 साल। और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 साल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 99 और 110। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है डिफरेंस को समान करना है। अगर समान है तो झंझट खत्म, समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, समान करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली 5 भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कहा गया है पहली 5 कंपोजिट नंबर का माध्य और पहली 5 प्राइम नंबर का माध्य का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होता है, तो आप कहेंगे जिसका फैक्टर, इसका फैक्टर केवल 2 हो, इसका फैक्टर केवल क्या हो, 2 हो, क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो याद रखना है कंपोजिट नंबर हम बोलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, दोनों बोला जाता है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। याद रखेंगे का फैक्टर जो होता है मोर देन 2 होता है। मोर देन 2 बोले या एटलीस्ट 3 बोले। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला 5 प्राइम नंबर। तो पहला जो 5 प्राइम नंबर है हमारा, प्राइम नंबर आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। हम कहेंगे बताओ इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब सबको जोड़ो, ऊपर आएगा हमारा सम, ऊपर आएगा हमारा सम और नीचे आएगा क्या हमारा, तो उसकी संख्या नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा ऊपर, कहेंगे 5 5 10, 10 और 18 28,
आ गया जोड़ने के बाद 28, संख्या कितना है 5, 5 से भाग लगाएंगे, जब भाग लगाएंगे तो 5.6 आएगा। तो एवरेज क्या आ गया, मीन क्या आ गया, तो आप कहेंगे 5.6। किसका आया है, तो ये आया है प्राइम नंबर का। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर का। किसका, कंपोजिट नंबर का हम बात करते हैं। पहला कंपोजिट नंबर हमारा 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर हमारा क्या है 10 है। अगर हम बात करें इसके मीन का, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सबको जोड़ो, 10 10 20, 20 और 9 8 17, मतलब 37। हम आ गया 37, संख्या से भाग लगाएंगे 5 से, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 7.4। बोला गया है डिफरेंस क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना है, आप डिफरेंस सिर्फ निकालना है। हम कहेंगे 7.4 से हम घटाएंगे 5.6 को, घटाएंगे 74 से 56 घटेगा तो आएगा कितना 18, 18 मतलब 1.8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1.8। 1.8 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातों को आप यहाँ पे याद भी रख सकते हैं। आप कहेंगे 1 से लेकर के 25 तक टोटल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, कहाँ से, तो 1 से 30 तक याद रखेंगे 9 होता है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 होता है, और 1 से लेकर के 100 तक याद रखेंगे 25 होता है। इतना कम से कम याद रखेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार को 10% की छूट पर छूट की घोषणा के बाद 25% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 360 रुपए के लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बताना है। कहा गया 10% अब डिस्काउंट देंगे तो 25% प्रॉफिट चाहिए। जब खरीदे हैं वस्तु को 360 रुपए में, तो बताओ एमआरपी कितना तय करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी भी एमआरपी और सीपी के बीच रिलेशन दिया जाए तो एक कंसेप्ट हम डायरेक्ट याद रखेंगे। हम कहेंगे सीपी और एमआरपी, सीपी और एमआरपी का जो रेशियो होगा, हम कहेंगे 100% से अगर डिस्काउंट परसेंट को घटा देंगे तो ये आ जाएगा किसका रेशियो, तो आप कहेंगे सीपी का आ जाएगा। और 100% में जब प्रॉफिट परसेंट को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा एमआरपी का देगा। बस इसको आप याद रखेंगे, आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब इस पे हम डायरेक्ट अगर हम बैठाएं तो हम कह सकते हैं सीपी और एमआरपी का रेशियो डायरेक्ट मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे 100 से डिस्काउंट कितना है हमारा 10%, तो 10% घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे ये 90% हो जाएगा। 100 में 25% प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 125% हो जाएगा। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 18 बार में, और 5 से करेंगे तो ये हमारा 25। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 18/25। ऊपर वाला हमारा सीपी, सीपी रियल में कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 360। 18 का वैल्यू 360, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25 का वैल्यू हमारा 500 हो जाएगा। और यही पूछा गया है एमआरपी क्या होगा, ऊपर वाला सीपी, नीचे वाला क्या एमआरपी। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए 500 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500। आया कुछ समझ में। तो जब सीपी और एमआरपी के बीच रिलेशन हो तो डायरेक्ट इसको आप याद रखेंगे और इसके आधार पे आप बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये, थोड़ा सा 1 मिनट। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 14.28%, कोई रेक्टेंगल है उसके लेंथ में 14.28% इंक्रीज किया गया है, वृद्धि कर दिया गया है, तो कहा गया है उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे, अपरिवर्तित रखने के लिए उसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत डिक्रीज किया जाए, उसके चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे, अगर कभी भी एरिया को कांस्टेंट रखना है, एरिया को कांस्टेंट रखना है, तो लेंथ और के जो विड्थ है के बीच हमारा इन्वर्सली रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। ठीक है, अगर एक का रेशियो मिल गया तो दूसरा का रेशियो हमें मिल जाएगा। हम कहेंगे
लेंथ का रेशियो 14.28% बोला गया है। इसको फ्रैक्शन में 1/7 बोलते हैं। या तो ये कहेगा या कहेगा, ये भी लिख सकता है 14 सही 2/7%। कहीं ए मिलेगा कहीं ए मिलेगा, दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/7 होता है। इसका मतलब पहले 7 था तो अब एक बढ़ जाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा लेंथ का रेशियो। बताओ विड्थ का रेशियो क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। मतलब पहले 8 था तो अब 7 करना पड़ेगा, तो एक कम किस पर 8 पर परसेंट निकालना है, 100 से गुना कितना जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 12.5%। 12.5% तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को याद रखेंगे। जब एरिया को कांस्टेंट रखना है, उसको परिवर्तित नहीं करना है, इसका मतलब लेंथ और विड्थ के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो इनवर्सली रिलेशन होगा, एक दूसरा का उल्टा होगा। एक का रेशियो दिया गया तो उसको उलट दो तो दूसरा का रेशियो आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, कोई पेड़ है जिसका ऊंचाई ऊंचाई हमारा 12 मीटर है, हवा से इस तरह टूट जाता है, हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ नीचे से कितना ऊंचाई पर टूटा ये पता करना है। कोई पेड़ है हमारा ये, ठीक है, और मान लो ये टूट गया है, कहाँ से, यहाँ से टूट गया है। ये टूटेगा तो इस प्रकार से गिर गया, टूट कर कहेंगे इस प्रकार से गिरा है ये करके, और जमीन के साथ ही 60 डिग्री का एंगल बना दिया। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाया, इसका मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारा 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो ये वाला जो होगा ना ये हमारा √3 यूनिट हो जाएगा, और ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। टेन 60 के हिसाब से ये हमारा √2 यूनिट हो जाएगा। बताओ ये जो पार्ट है ना, ये जो यही तो टूट करके, यही पार्ट जो टूट करके यहाँ आया है, इसका मतलब ये भी हमारा कितना यूनिट, आप कहेंगे 2 यूनिट हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो रेशियो होगा ये हमारा 2 + √3 यूनिट हो जाएगा। पूरा यहाँ से लेके यहाँ, मतलब पूरा जो पेड़ का जो लेंथ हो, सॉरी पेड़ का जो हाइट होगा ये हमारा 2 + √3 यूनिट हो जाएगा। और कहा गया इसका हाइट दिया गया है कितना 12, तो हम कह सकते हैं ये 12 है, रेशियो में कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे हमारा 2 + √3 यूनिट है। रेशियो में इतना मान है और रियल में हमारा 12 मीटर। पूछा गया है कितना हाइट से टूटा है, तो इतना हाइट से टूटा है, इसका मतलब √3 का मान निकालना है। अब देखो नीचे हमारा इरेशनल नंबर आया है, तो याद रखेंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो जो डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे साइन को बदल करके। अब बताओ जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो नीचे का तो कहानी खत्म है, हम डायरेक्ट ऊपर वाले की बात करते हैं। अब बताओ ये गुना होगा, ये कहेंगे हम 12 √3 2 के साथ गुना होगा, और फिर हमारा 12 √3 3 के √3 के साथ गुना होगा, तो आप क्या कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 24 √3, और सबका सब क्या रहेगा ये मीटर में रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा 3 √3 और √3 मतलब ये 3 आ जाएगा, 3 × 12 मतलब ये 36 हो जाएगा। इसका मतलब 24 √3 माइनस 36 मीटर। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन बी भी हमारा इसका सही आंसर हो। ठीक है, तो हो सकता है ये पूछ ले, या हो सकता है कितना पार्ट टूटा है, तो 2 यूनिट का मान निकाल लेते, कितना दूरी मतलब 1 यूनिट का मान हम निकाल लेते, वो हमारा आंसर हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीआई से, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 10 वर्ष में, कितना साल में, 10 साल में खुद का स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने समय में पूछा गया है, खुद का कितना गुना हो जाए, 4 गुना हो। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर ये हमारा 1 यूनिट है, ये 2 गुना हो जाता है मतलब 2 यूनिट हो जाता है, और ये कहानी कितना दिन में होता है, तो आप कहेंगे ये हमारा टोटल 10 साल में होता है। बताओ आगे का अगर 10 साल की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, ये जो है ये भी हमारा 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बताओ 1 से 4 हो गया, इसका मतलब 4 गुना हुआ है। बताओ टाइम कितना लिया है, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ टाइम कितना हो गया, 10 और 10 20 साल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 20 साल। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में हमारा
दिया गया है, ठीक है। 10 साल में 2 गुना, तो अगला 10 साल में जो है वो 2 गुना, फिर अगला 10 साल में ये 2 गुना हो जाएगा, तो अगला 10 साल की बात करेगा तो फिर ये 4 2 गुना हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ए, कहा एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% मार्क्स प्राप्त किया। कोई स्टूडेंट है, वो एक एग्जाम में 75% मार्क्स प्राप्त किया, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो 60% मार्क्स प्राप्त किया है, और उससे वह 30 नंबर अधिक प्राप्त किया है। नंबर में कितना लाया अधिक, तो 30 नंबर अधिक लाया है। तो क्या गया, कहा गया है एग्जाम जो है उसका मैक्सिमम मार्क्स क्या है ये बताना है। दो स्टूडेंट है, एक प्राप्त किया है 75% और दूसरा प्राप्त किया है 60%। बताओ यह कि इससे ज्यादा, ये कितना ज्यादा लाया था, आप कहेंगे 15%। परसेंट में 15, लेकिन रियल में कितना 30, हम कहेंगे 1% बराबर बताओ। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1% बराबर हमारा 2 हो जाएगा। याद रखेंगे मैक्सिमम जो मार्क्स होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स जो होगा हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा 200। ऑप्शन नंबर क्या, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये जो क्वेश्चन है हमारा बोर्ड मास का है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके यहाँ, उसके बाद इसके साथ काम करेंगे, फिर हम इसके साथ काम करेंगे, धीरे धीरे हम ब्रैकेट को खोलेंगे। बताओ अगर अंदर की बात करें तो आप कहेंगे सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड का, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 24 से 72 को तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 5 गुना 3 15, 21 और 1 22, 3 और 2 5, 525 प्लस 5। आप कहेंगे इनटू हमारा कितना है 20 और डिवाइडेड बाई 2 है। बताओ 525 में 5 जोड़ेंगे तो 530 आ जाएगा, आएगा हमारा 530। गुना हमारा 20 है। अब बताओ पूरा भाग में कितना है, 2 है, कैंसिल कर देते हैं। अब गुना करेंगे तो 530 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5300 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ए रहा। क्वेश्चन में कहा है 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है, अधिक एफिशिएंट है। शेष काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे ये बताना है। अब बताओ, अब जो शेष काम है ना वो दोनों मिल के करेगा, राखी और पूनम दोनों मिल के करेगी, ठीक है। अगर हम कहें शेष काम को करवाना है तो काम शेष काम पे हम ध्यान देंगे। बताओ 10% काम कितना दिन में किया है, 8 दिन में किया है। शेष कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 90%। बताओ 90% कहने का मतलब क्या, अभी भी 72 काम बचा हुआ है। कितना, 72 डेज का काम बचा हुआ है। मतलब जो 90% जो काम है अगर राखी करेगी तो कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 72 दिन अभी भी राखी को लगेगा। किसको, आप कहेंगे राखी को लगे। हम कहेंगे पूनम और राखी, कहा है राखी का जितना इफिशियंसी है ना इससे 20% अधिक पूनम का है। इसका मतलब पूनम का अगर 100 होगा तो राखी का कितना 5। पूनम अगर एक दिन में 6 काम तो राखी एक दिन में 5 काम। बताओ राखी जब अकेले से इस काम करेगी तो 72 दिन अभी भी उससे लगेगा, और अकेले करेगी इसका मतलब एक दिन में वो 5 काम करेगी। कितना काम है अभी बचा हुआ, तो आप कहेंगे 360 काम हमारा शेष बचा हुआ। रिमेनिंग हमारा कितना 360, और इसी 360 काम को अब किससे कराना है, तो दोनों मिल के करेगा। दोनों मिल के करेगा मतलब एक दिन में 11 काम। बताओ 360 काम को करना है तो 360 बटा 11, नहीं तो इसको हम भाग लगाएंगे तो हम कहेंगे 11 33 आ जाएगा, 3 30 मतलब 11 दूना 22, तो मतलब 8/11। या तो ऑप्शन में ए बनाएगा या ऑप्शन में ये पूरा यही दे दिया जाएगा। तो ये दे दिया गया है 360/11 ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कहेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में, एक धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में एक व्यक्ति का गति 5 किलोमीटर पर आवर है। कहा गया है व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में 26 किलोमीटर की दूरी तैरने में कितना समय लेगा, ये बताना है। अब याद रखेंगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड की अगर बात करें तो दोनों का जुड़ जाता है, मतलब सम हो जाता है। आप कहेंगे 8 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है। टाइम पूछा गया है तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस मुझे पता है 26 और स्पीड पता है 8, भाग लगाएंगे 8 गुना 3 24, 2/4 मतलब 2/8 मतलब 1/4, जब 3.25 घंटा। थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा मिस गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 3 सही 1/4 आवर्स। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 90 लीटर की एक मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 4:1 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। कहा गया इन अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 4:1। कोई मिक्सचर है, हमारा मिक्सचर वन क्या बोलेंगे, मिक्सचर 1 में मिल्क है और वाटर है और इसका रेशियो हमारा दिया गया है कितना, तो 4:2। अब तो 4:1 है, इसका मतलब क्या है, टोटल है कितना, तो आप कहेंगे 4 और 1 5, लेकिन रियल में दिया गया है ये 90 लीटर है। कितना लीटर है, 90 लीटर। हम कहेंगे 1 यूनिट का मान बताओ, आप कहेंगे 18 लीटर हो जाएगा। 18 लीटर। कहेंगे दूध इतना इसमें कितना है, तो आप कहेंगे 18 गुना 4 72 लीटर। कितना लीटर, आप कहेंगे 18 गुना 4 72 लीटर है। 72 लीटर। दूसरा कहानी फिर स्टार्ट किया है। कहा है दूसरा भी मिक्सचर है, मिक्सचर 2, और इसमें कहा है ये भी हमारा कितना लीटर का है, 90 लीटर का है, और इसका जो रेशियो है 3:2 है। इसमें भी मिल्क एंड वाटर है और इसका रेशियो 3 और 2 है। बताओ ये दोनों मिलके कितना, तो आप कहेंगे 5। यहाँ भी बोला है ये 90 लीटर है। कितना लीटर है, 90 लीटर। तो हम कहेंगे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी कहेंगे 18 लीटर। यहाँ से दूध कितना हो जाएगा, 18 गुना 3 24 लीटर। बोला गया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्वांटिटी का डिफरेंस मतलब कितना, 18 लीटर। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है। दो अलग अलग मिक्सचर है, दोनों का रेशियो पता है, टोटल वॉल्यूम पता है उसका, तो सेपरेट निकाल दिए दोनों का मिल्क दोनों में मिल्क कितना कितना, एक में 72 एक में 54, तो दोनों का डिफरेंस कितना, आप कहेंगे 18 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, ये क्वेश्चन हमारा जीपी का है, फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम आसानी से ही इसको बना लेते हैं। ठीक है। 4, दूसरा है हमारा 8, 4 का 2 गुना, फिर 8 का 2 गुना 16, फिर 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना 256, 256 का 2 गुना 512। कहाँ तक आने को बोला है 512 तक ही आना है। बताओ टोटल कितना टर्म्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कितना टर्म्स होगा, तो 8 टर्म्स हमारा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले स्टूडेंट की कुल संख्या से 93%, कितना परसेंट, 93% स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, और 9275 स्टूडेंट फेल हुए। अनुत्तीर्ण होने का मतलब क्या, फेल हो गया। तो कहा गया कितना उपस्थित है ये बताना है आपको। बताओ टोटल स्टूडेंट कितना, तो आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट हमारा 100%। इसमें 93% क्या हो गया, तो ये हमारा पास हो गया, ये हमारा पास हो गया है। बताओ 7% जो बचा है ये हमारा फेल हुआ होगा। और कहा है जो फेल हुआ है ना 7%, इसकी संख्या मुझे पता है कितना, तो 9275। बोला गया कितना उपस्थित था, तो आप क्या कहेंगे, उपस्थित हमारा तो 100% ही है ना, 100% का वैल्यू निकाल देंगे। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1,
ये हो जाएगा 7 गुना 3 21, 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 13 25 00, 1,32,500, 13 25 00। ऑप्शन नंबर कि हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कहा एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय मतलब मंथली एक्सपेंडिचर जो है प्रथम 3 महीने के लिए एक्सपेंडिचर की बात की गई है। पहले 3 महीने 1100 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3300। फिर अगले 5 महीना 1000 रुपया, टोटल कितना तो आप कहेंगे 5000 रुपया। अगला 4 महीना कितना तो 1200 रुपया, कितना हो जाएगा हमारा 4800 रुपये। 1200 रुपये, बताओ टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल हो गया, जोड़ेंगे तो हम कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 0, ये 0, 8 3 11, 8 4 12 1 13, 13,100। ये जो 13,100 आया है ना, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आया, टोटल एक्सपेंडिचर आया। ठीक है, अब बताओ सेविंग भी पता है इसका, सेविंग पता है कितना है सेविंग, तो कहा है 1300 सेविंग है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, तो आप कहते हैं इनकम आता है। क्या आता है, इनकम आता है। तो इनकम कितना हो जाएगा, 1300 जोड़ेंगे 14 14, तब 14,400 आ जाए। कितना, 14,400। कहा गया है एवरेज उसका इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है 1 साल का। 1 साल का टोटल इनकम हमारा है 14,400। 1 साल में 12 महीना, 12 से भाग लगा लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1200। मंथली उसका कम एवरेज कितना हो गया 12,000, सॉरी 1200, कितना आ गया 1200। ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ए, कहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है बताना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको गौर करना है। एसआई परसेंट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंट की बात करें तो रेट परसेंट इंटू टाइम होता है। रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई परसेंट आएगा। क्वेश्चन में कहा है एसआई जो है प्रिंसिपल का कितना, तो 2/5 प्राप्त होता है। यहाँ से अगर हम एसआई या इस 5 को इधर लाके गुना कर दें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 5 इंटू एसआई इक्वल टू 2 इंटू पी। एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2 और 5। हम कहेंगे बताओ एसआई परसेंट कितना हो जाएगा, एसआई परसेंट, एसआई परसेंट, तो एसआई परसेंट 2 हमेशा प्रिंसिपल पे डिसाइड होता है, तो 100 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, आप कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 40%। और हम जानते हैं एसआई जो परसेंट होता है रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट तो पता करना है, टाइम मुझे पता है 40 साल से कैंसिल करेंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आर परसेंट का वैल्यू कितना आ गया 1%। मतलब रेट हमारा कितना हो जाएगा 1%। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे, एसआई परसेंट जो होता है रेट इंटू टाइम के प्रोडक्ट के, सॉरी रेट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, एसआई परसेंट में निकालना है, अगर यूनिट पता चल गया तो एसआई को ऊपर रखेंगे, कंपेयर किससे करेंगे तो प्रिंसिपल से, 100 से गुना करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ए, कहा गया ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से घड़ी बेच देता है। 5,000 रुपया में घड़ी बेचता है, प्रत्येक घड़ी 5,000 में, मतलब दोनों का दाम 5,000 रुपया है। ठीक है, एसपी बेचा गया है। ए 25% प्रॉफिट करता है और बी जो है 10% का लॉस होता है। ए और बी के सीपी का रेशियो पूछा गया, सीपी का रेशियो पूछा, ए है और कौन है तो बी है। मान लेते हैं ए का सीपी 1 है और इसका क्या है सीपी 2 है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं सीपी बी और यहाँ से कह सकते हैं हमारा सीपी ए। अब बताओ जो भी इसका सीपी होगा यह अपने आप में 100% होगा। याद रखना सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी जो होता है हमेशा कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। बताओ 100% में खरीदा है एक घड़ी,
25% प्रॉफिट ले रहा है तो बेच कितना में रहा होगा, तो आप कहेंगे 125% में। कितना परसेंट? 125% में। बी 10% लॉस हो रहा है, बी को बताओ 100% में खरीदा, 10% लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब बेच कितना में रहा है, तो आप कहेंगे 90% में। और कहा गया है दोनों समान रुपया में बेच रहा है, 5-5 हज़ार में बेच रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार में, और यह हो जाएगा हमारा 18 बार। हम कहेंगे CPA और CPB का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 18 और 25। फिर क्या हो जाएगा, 18-25, 18-25। ऑप्शन नंबर क्या, तो सी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा है, कहा है दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब रेलगाड़ी की चाल, स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। मतलब किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में बनाया गया है। अगर मीटर पर सेकेंड में हो, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर मीटर पर सेकेंड आ गया, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर में जाएगा। या किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आए। अब देखते हैं क्या किसका यूज करना है। हम कहेंगे जब कभी भी मिलना हो या किसी को पकड़ना हो तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से मिलते या पकड़ते हैं। और जब डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड दोनों के स्पीड के डिफरेंस होता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों के स्पीड के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। बताओ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा। हम कहेंगे पहला का भी x है, दूसरा का भी x है, अपोजिट है इसलिए जुट जाएगा, तो हम कहेंगे 2x किलोमीटर बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, हम यहाँ से देखें स्पीड की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो काम करेगा, दोनों का जो लंबाई है, लंबाई का सम काम करेगा। तो कहेंगे 320 और 320 कितना हो जाएगा, लिख ही देते हैं, 320 प्लस 320। टाइम कितना है हमारा, 18 है। कहेंगे 640, ये हो गया हमारा 18। बताओ ये मीटर है ऊपर, ये मीटर है और ये हमारा सेकेंड है। किलोमीटर पर आवर में लाना है तो याद रखेंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, और एक इसके बराबर होगा तो आप कहेंगे 2x के बराबर होगा। बताओ ये दो इधर से अगर हम हटाएंगे तो नीचे जाके 2 चिपकेगा। हम यहाँ से कह सकते हैं ये 18 से 18 खत्म, 5 दूना 10, 1 0 खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे जब किसी से मिलना या पकड़ना हो तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से मिलते हैं या पकड़ते हैं। तो रिलेटिव स्पीड निकालते कैसे हैं, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो रिलेटिव स्पीड दोनों के स्पीड के सम के इक्वल होगा। जब डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कहा एक ही क्रिकेट टीम में 17 पुरुष, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 17 नहीं है ये हमारा 7 है। कितना है, 7। 7 पुरुष की इनकम कितना है, 26 है, 25 है, 21, 29, 24, 28 और 22। तो पूछा गया एवरेज। याद रखेंगे एवरेज की बात की गई है, एवरेज में ऊपर हमेशा सम आएगा और नीचे हमारा नंबर आएगा। ठीक है, सम तो जोड़ो सबको, 8 तो 10, 4 14, 14 9 23, 24 29 6 35, ऊपर आ गया हमारा 35 का 5। 7 दूना 14, 14 और 3 17, 175। 7 से जब हम इसको भाग लगाएंगे तो हम कहेंगे 7 दूना 14 और 7 पचे 35, कितना आ गया, 25 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 25। ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालना है तो ऊपर हो जाएगा हमारा सम ऑफ वैल्यू, पूरे लिख देते हैं, सम ऑफ वैल्यू और नंबर ऑफ
ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। कहा गया है क्वेश्चन में m और n का रेशियो हमारा 9 और 6 है। m प्लस n और m माइनस n, कुछ नहीं करना है, 9 और 6 को जोड़ो एक बार, फिर 9 माइनस 100 कर दो। कहेंगे ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 3, हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 1। क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 और 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहा एक कुर्सी का MRP 2000 रुपये है। कितना है, 2000। 20% और X% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट दिया गया है, तब वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। एक्स का मान क्या है ये निकालना है आपको। हम कहेंगे 20%, 20% को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे 1/5, मतलब 5 का सामान कितना में बेच दिया, तो 4 में बेच दिया। ठीक है, पहला छूट, पहला डिस्काउंट हमारा मिला ये। दूसरा डिस्काउंट तो मुझे निकालना है, ये मुझे पता करना है क्या होगा। याद रखेंगे इधर हमारा MRP होता है, क्या होता है MRP, और इधर हमारा SP। MRP कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे MRP हमारा 2000, और SP कितना है, तो आप कहेंगे 1400। अगर हम इसको रेशियो की बात करें तो हम कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 7 और ये हमारा 10। याद रखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होता है, इसका मतलब ये 7/4 और ये हो जाएगा हमारा 10/5। इससे कैंसिल करेंगे तो 2 बार में, ये 4 जगह गुना हो जाएगा, तो इधर हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 8 से 7 हुआ है, इसका मतलब एक कमा है किस पर, 8 पर, परसेंट निकालना है, 100 से गुना, तो आप क्या कहेंगे 12.5%। कितना परसेंट, 12.5% का डिस्काउंट मिला है, 12.5% का डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया। टोटल हमारा 20 क्वेश्चन था, और ये जो हमारा एग्जाम है, चाहे SSC GD हो, NTPC हो या RRB JE हो, चाहे बिहार टीचर की बात करें या CTET की बात करें, सारे एग्जाम में ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले दिन अगला सेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो। ठीक है।